नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की है कि अति महत्वपूर्ण प्रकरण पर आज विचार विमर्श का आपने अवसर दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, छांगुर एंड कंपनी पर तो शिकंजा कस गया है, लेकिन यूपी एटीएस ने जो चार्जशीट दायर की है कोर्ट में, उस पे तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं सर। बाकायदा लोगों को तनख्वाह देकर रखा जाता था कि वो धर्मांतरण के काम में लगे रहे। अंजू जी, इसमें कोई भी चीज अप्रत्याशित नहीं है। भारत एक इस्लामिक राज्य 2047 और इसके दो आयाम आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा और आपके सभी दर्शकों को जागृत करना, जगाने की कोशिश करूंगा कि देखें संकट कितना गहरा है। दुश्मन घर के बाहर तो जो है सो है, घर के अंदर प्रवेश कर चुका है। छांगुर के बारे में एटीएस ने जो चार्जशीट पेश की है, 29 गवाह पेश किए हैं और इनके 100 करोड़ का खुलासा हो गया और 500 करोड़ का जो ताना बाना था उसके बारे में भी चर्चा हुई है। ईडी ने भी कार्रवाई की है। हम दो सबकी चर्चा करेंगे शनय शनय, लेकिन सबसे पहले देखिए, हमने एक बात कर ली 100 करोड़ 500 करोड़, लेकिन छांगुर का साम्राज्य 10 राज्यों में और कितने कर्मचारी, 1000 कर्मचारी, 1000 कर्मचारी। और 1000 कर्मचारी कहेंगे कि कैसे तनख्वाह देंगे। आज आदमी ग्रेजुएशन कर लेता है, बीटेक कर लेता है और सामान्य सा ग्रेजुएट जो है वो 35-30 हजार से ऊपर शुरू में नहीं पाता है। तो अगर 1 करोड़ को आप भाग दें 33 या 30 हजार से, तो आपको मिल जाएगा करीब 35 हजार से, तो आपको मिल जाएंगे करीब 300 350। तो 1 करोड़ में आप 350 ऐसे लड़के पर रख लेंगे। 3 करोड़ खर्च करें तो आपको 1000 मिल जाएंगे। 6 करोड़ करेंगी तो आपको 2-3 साल का खर्चा निकल आएगा। ये तो हुई खर्चे की बात। अब हम आमदनी की बात कर लें। छांगुर ने सैकड़ों लड़कियों को वर्गलाया, उनका जो धर्मांतरण कराया, उनको जो बेचा, उनके ऑर्गन की को जो बेचा। आप मान लीजिए सस्ते सस्ता आजकल भैंस की कीमत भी जो है ठीक ठाक, गाय भैंस की भी कीमत 1 लाख होती है। तो एक मानव लड़की की कीमत क्या हो सकती है, ये तो मूल्यांकन कैसे होगा, मुझे तो सोच के भी रूह कांप जाती है, आत्मा थर्रा जाती है। लेकिन मान के चलिए औसत बच्ची भी अगर होगी तो 1,00,000 1,50,000 में वो भी बिक जाएगी। तो अगर 150 लड़कियां इन्होंने, या इन्होंने जैसे कहते हैं कि 200 लड़कियां केवल बलरामपुर से, अभी कुशीनगर से एक खबर आई है कि 56 लड़कियां वहां से, तो 60-70 लाख रुपए वहां से, इतने लाखों रुपए। तो ये लड़कियों को हम आप बच्चियां कहते हैं, देवी कहते हैं, लेकिन ये इनको कहते हैं आइटम, ये इनको कहते हैं माल, कमोडिटी। ये कहते हैं कि ये व्यापार का एक, आपका एक टर्नओवर का एक जरिया है। तो अब अगर आपने ये देखा कि 500 करोड़ आए, 100 करोड़ आए, तो पहले एटीएस की बात कर ले कि इनकी चार्जशीट में नवीन रोड़ा 16 करोड़ 50 लाख रुपए इसने दुबई से ट्रांसफर किए। उसमें से 1.6 करोड़ गए छांगुर को और महबूब को। महबूब जो बेटा है छांगुर का। 29 गवाहों के माध्यम से जो गवाही और शपथ पत्र प्राप्त हुए हैं, इन्होंने बलरामपुर, बहराइच और आसपास के इलाकों में इन्होंने बहुत संपत्तियां खरीदी, बड़े वाहन खरीदे, 40 बैंक अकाउंट के जरिए 100 करोड़ का लेन देन की बातचीत हुई। लड़कियों के इन्होंने जो नाम दिए थे, लड़कियों को ये कहते थे प्रोजेक्ट। ब्रेन वॉश जब लड़कियों को करते थे, ये कहते थे काजल लगाना, यानी इनकी बेहयाई तो देखिए जरा। और जो मुलाकात करानी होती धर्मांतरण के लिए, तो उसका एक विशेष नाम था दीदार कराना। तो हर चीज के को देखने में तो ये बिल्कुल बकलोल, ऐसा लगता है कि बिल्कुल पागल सठियाया हुआ बुड्ढा है छांगुर। लेकिन ये न सठियाया हुआ है, ये शातिर दिमाग का, एक जिहादी माइंडसेट का, एक जिहादी सोच का, ये एक शातिर बदमाश है। वैसे तो कभी भी इनके दुष्स्वप्न कभी पूरे होने वाले नहीं है। भारत कभी इस्लामिक राज्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जागा हुआ भारत है। इनकी कल्पना शक्ति यही नहीं खत्म हो जाती है अंजू जी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, शिजराए तैयबा। छांगुर ने एक किताब लिखी है शिजराए तैयबा, और अपने को इसने पीर बाबा घोषित कर दिया। पीर बाबा घोषित कर दिया। पीर बाबा घोषित करने में इनका ये था कि फॉलोइंग बढ़ेगी। और इनकी जो है नवीन रोड़ा की पत्नी नसरीन, अब ये किसकी पत्नी थी इसके ऊपर तो मैं कल्पना शक्ति छोड़ देता हूं विचार पे, लेकिन जो किसी के साथ एक कमरे में 40 दिन रह सकती है, तो जो प्रिजम्पशन होता है, जो एडवर्स प्रिजम्पशन होता है, जो धारणा बनेगी, वो तो यही है कि आपके नाजायज संबंध है। बलरामपुर में अब ईडी के ऊपर अगर हम आ जाएं, तो ईडी ने भी
छांगुर और नसरीन और नवीन रोड़ा के बारे में बताया है कि 13.02 करोड़ की 13 प्रॉपर्टीज इन्होंने खरीदी हैं, 13 संपत्तियां। औसतन आप ये बता दीजिए, आप इतनी प्रतिष्ठित और इतनी अनुभवी पत्रकार हैं, मैं एक पूर्व पुलिस महानिदेशक हूं, इतना वैभव तो हम लोगों के पास नहीं है कि हम इसमें से इसका एक शतांश भी हम पूरा कर सकें। इनके पास इतना इफरात का पैसा, माल मुफ्त दिले बेरहम, जिसको मैं ये कहूंगा कि हराम का पैसा, जिसको बुरा लगता है तो बुरा लगता रहे। ये पाप की कमाई का पैसा है और ऐसे ही ये फूंक भी रहे हैं, तो जैसे आया वैसे ही गया। अब इसके ऊपर, छांगुर के ऊपर जो पहला मुकदमा लिखा था 25 मई 2023 को जिला आजमगढ़ में, और ये लिखा गया था देवगांव थाने में। यूपी पुलिस ने तब भी जबरन धर्मांतरण के केस में इसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया। लेकिन अगर आप बात करें इसकी, छांगुर की गतिविधियों के बारे में, तो धर्मांतरण को लेकर के 1000 लड़कों की इसकी फौज। और आप ये देखें कि आजकल बेरोजगार के जमाने में 1000 लड़का एक साथ ले लेना और उनको 25-30 हजार महीने देना, ये कोई बड़ी चीज नहीं। और लड़कों को भी एक तफरीह का सामान मिल गया, जाकर के बस भोली भाली बच्चियों को, विशेषकर से जो गरीब घर की हो, जो कुछ उपेक्षित हो, जिनके माली हालात ऐसे ना हो, या जो अनाथ हो, ऐसी बच्चियों को वर्गलाओ, फुसलाओ, साड़ी दिखाने के बहाने ले गए, मादक पदार्थ खिलाया और उसका साथ यौन शोषण किया, फोटो बनाई, वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेल किया। या सब्ज बाग दिखाए कि तुम्हारी शादी करा देंगे, जैसा बरेली वालों ने किया था, तो शादी का सब्ज बाग दिखा करके उसको वर्गलाया। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो सैकड़ों लड़कियां बलरामपुर और आसपास के क्षेत्र से गायब हुई, 56 आपके कुशीनगर से गायब हुई, तो मुफ्त में तो नहीं गई होंगी कहीं, उनका भी तो दाम लगा होगा। अगर एक सामान्य पशु की कीमत 1 लाख, 1.25 लाख होती है, तो एक बच्ची की कीमत क्या इन राक्षसों ने लगाई होगी? और जो लगाई होगी, तो ऐसा नहीं है कि एक बार अगर इनके पास पैसा 500 करोड़ आ गया, 100 करोड़ आ गया, उसके बाद इनके आमदनी के तमाम जरिए हैं। मदरसे बनवाना, आपने देखा होगा कि थाना सादुल्ला नगर, जो कि उतरौला में है, बलरामपुर में, थाने की जमीन नीलाम करा के वहां मदरसे बनवा लो। मदरसे बनवाने के बाद आप उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लो। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वहां पर इस तरीके के छोटे मोटे धंधे शुरू करा दो। और आपने ये देखा कि इसका आखिर अभिप्राय क्या है। 2047 में गजवाए हिंद करके भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देना, वो तो खैर कभी होने वाला नहीं। चंडू खाने की अब जितनी बार इन्होंने दुस्साहस किया, ऐसी इनकी कुटाई हो गई कि ये भूल गए कि हमेशा जितनी बार कुटते हैं, पहले तो ये हुंकार भरेंगे, उसके बाद कुटाई होगी, जब कुटाई होगी तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो जो पाकिस्तान और आईएसआई का जो घोषित एक प्रोग्राम है कि हिंदुस्तान के 1000 कट लगाओ, जिससे कि ये खून से लथपथ हो करके ये अपने आप ये पराजित हो जाए और इसकी शिकस्त हो जाए, और 2047 तक भारत एक इस्लामिक देश बन जाए। सर, आपको याद होगा कि बिहार में भी कुछ अरसे पहले जब पीएफआई के कुछ लोगों को पकड़ा गया था, उनके पास भी ऐसी सामग्री मिली थी जिसमें ये था कि 2047 तक गजवाए हिंद करना है। तो ये सब तो एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल अंजू जी, आपने जो बात की, जब पीएफआई के यहाँ छापा पड़ा था, तो उसमें एक बिहार पुलिस का एक इंटेलिजेंस का सफेद पोश एक कर्मी भी वहां गिरफ्तार हुआ था। और ये सब उनका ताना बाना यही था कि कैसे गजवाए हिंद करके 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना दे। तो आपके पास एक तो ये लड़कों को, 1000 लड़कों की फौज तैयार करना, उनको केवल एक वर्गलाना। लड़के भी सोचते हैं कि खाली हैं, चलो इससे ज्यादा तफरी किस बात की, जो हम काम तफरी में वैसे ही करते, जो हमारे मिजाज में है, जो हमारे डीएनए में है, उसके लिए अगर पॉकेट मनी मिल रही, जेब खर्च मिल रहा है, और उसके बाद अगर हमने वाकई कोई अगर लड़की इस तरीके से वर्गला ली, धर्मांतरण करा लिया, तो फिर तो और दोनों जेबें भर जाएंगी हमारी, क्योंकि उसके ऊपर तो रेट लिस्ट बनी हुई थी। इस रेट लिस्ट के अनुसार ब्राह्मण लड़की, सवर्ण लड़की, सिख लड़की का इतना है, अनुसूचित जाति का इतना है, तो रेट लिस्ट के हिसाब से पॉकेट मनी मिल जाएगी। तभी तो काम के न धाम के। ये वैसे तो 8,000 महीने की तनख्वाह पर ये भारी पड़ते किसी मतलब के नहीं थे, लेकिन जब इस धंधे में आते हैं, वो चाहे राजस्थान वाला केस ले लें, यहां ले लें, तो गिफ्ट देने में, एप्पल के आईफोन देने में, महंगे तोहफे देने में, टू व्हीलर पे ले जाके के घुमाने फिराने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तमाम बातें हैं। आज भी आपने देखा, तो मैं तो कहूंगा अभिभावक आप लोग जरा जाग जाएं, जरा बच्चों और बच्चियों के ऊपर जरा नजर रखें। आज ही की यह खबर है कि 3
इन्हीं की बिरादरी के लड़के एक बच्ची के साथ, तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जाकर के उनकी अच्छी सेवा की, तीनों युवकों की, बच्ची को छुड़ाया, बच्ची के बयान कराए, लेकिन आखिर हमारे पेरेंट्स की भी तो कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? उन्होंने खुला छोड़ दिया बच्चियों को कि जिससे चाहे मित्रता करें, जिसके साथ आए जाए, जहां चाहे घूमें, उनका मार्गदर्शन करें। इस तरीके के अनजान लोग और बिला वजह के तोहफे न ले, बिला वजह की दोस्तियां न करें, सोशल मीडिया पे परहेज करें, तब तो बात बनेगी, अन्यथा स्थिति बहुत अच्छी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। अब हम बात करते हैं कि जी जी सर यूपी के अलावा भी 10 राज्यों में इसका पूरा तामझाम फैला हुआ था। तो अभी जो चार्जशीट दायर की है यूपी एटीएस ने, ये तो छांगुर और उसके बेटे महबूब के खिलाफ है। इसके जो बाकी लोग इस खेल में शामिल है सर, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई हो रही होगी, उनके खिलाफ भी तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगी ना? बिल्कुल आएगी। ये तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में इसमें आगे बहुत सा काम बाकी है। मैं तो अब ये संस्तुति कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर के एक समिति बनाए या एक क्लोज यूजर ग्रुप या एक अलग से स्पेशल टास्क फोर्स बनाए जो कि जबरन धर्म परिवर्तन, बच्चियों का अपहरण, इसको खास तौर पे देखे और उसका नाम भी कर दे कि जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी दस्ता, और उस दस्ते में एक हेल्पलाइन लगाए। हेल्पलाइन के साथ साथ उसमें एक एनोनिमिटी के साथ कि कोई अगर मदद चाहता है तो साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से उसकी मदद की जाए। तो यही बात खत्म नहीं होती, ये तो आपने दस्तक दी है, और पहली दस्तक में अगर आपने 500 करोड़ रुपए नगद, नसरीन, नवीन, महबूब, छांगुर, 29 गवाहों के बयानात और गिरफ्तारी और संपत्ति को जब्तीकरण की कार्रवाई, ईडी की चार्जशीट में भी लगभग ऐसी ही कार्रवाई जो कि जिसका हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये काम तो बहुत लंबा है, आसान काम नहीं है। इसमें लगेंगे कम से कम 1 वर्ष 2 वर्ष लगेगा इस पूरी योजना को पूरा करने में। 10 राज्य, 1000 एम्प्लॉई, बैंक ट्रांजैक्शंस और जितना धर्मांतरण किया है। आखिर जो किताब लिखी, क्योंकि छांगुर तो ताबीज बेचने वाला, वो तो किताब लिख नहीं सकता है, तो किताब किसने लिखी है? चैट जीपीटी से लिखवाई, एआई से लिखवाई, किसने लिखी और क्या लिखा? विद्वतापूर्ण बातें किनसे मिलता था? और मैं फिर कह रहा हूं कि जब से छांगुर क्रियाशील हुआ है तब से बलरामपुर जिले के जो भी वरिष्ठ से लेकर के नीचे के अधिकारी हैं, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनकी कार्य क्षमता की जांच होनी चाहिए और उनके कार्य और आचरण दोनों की जांच सतर्कता विभाग और भ्रष्टाचार निवारण संगठन से होनी चाहिए। क्योंकि नाक के नीचे इस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है और आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, ये तो चलने वाला नहीं है भाई, ये किसी हाल में चलने वाला नहीं है। सर वो पुलिस अधिकारी जिनकी छत्र छाया में सब कुछ हुआ, आप सही कह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर ऐसे कितने अधिकारियों के नाम आए थे जिनके पास पीड़िताएं गई थी शिकायत लेकर, लेकिन आप याद कीजिए वो कौन सा एक क्लर्क है, उसकी पत्नी भी शामिल थी छांगुर के खेल में, जो नोटिस भिजवाया करता था पीड़ित परिवारों को डराने धमकाने के लिए। सर उन सब पर भी तो शिकंजा कसना जरूरी है ना। इन 4 के खिलाफ कार्रवाई से बात नहीं बनने वाली है। जो पूरा का पूरा ताना बाना था, नेटवर्क था, कार्रवाई तो उस पर होनी चाहिए, निसंदेह, और डे टू डे बेसिस पे होनी चाहिए। ये नहीं पंचवर्षीय योजना नहीं। आपने बताया कि वहां के बलरामपुर के जज के स्टेनो, वो जो कोई इधर उधर का काम करता था, कोर्ट में वाद डलवा करके उसको घेरवा करके वारंट इशू करा के उसको प्रताड़ित करता था। थाने पर सादुल्ला नगर में कोई जाता था, भगा दिया जाता था। मेरठ के एक और इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश में आया जो कि निलंबित हुआ, तो निलंबन तो कोई सजा है ही नहीं। मैं निलंबन को सजा नहीं मानता हूं। सादुल्ला नगर के जो एसओ है, अजय मेरठ के जो एसओ है, निलंबन से तो बात बनेगी नहीं। सादुल्ला नगर के एसओ को तो मैंने बताया कि इकोना स्टेडियम के बगल में लखनऊ में 10-12 करोड़ की जमीन खरीदी है उन्होंने। तो ऐसे लोगों को सस्पेंड नहीं होना चाहिए, इनको तुरंत सेवा मुक्त होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए, नौकरी तो जानी ही चाहिए। और उसके बाद डे टू डे बेसिस पे इतना लंबा समय नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी पुरस्कार हो या दंड हो अगर विलंब से मिलता है तो उसका अर्थ और अभिप्राय दोनों समाप्त हो जाता है और उसके मायने खत्म हो जाते हैं। तुरंत दान महाकल्याण, जल्द से जल्द इसको पूरा करें, तभी बात बनेगी, तभी उसका संदेश सही जाएगा। अंजू जी, सर अब जब इनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई है तो आगे की कार्रवाई भी तो जल्दी होनी चाहिए ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, वरना मामला फिर लटक जाएगा सर। अदालतों के चक्कर काटते रहेंगे और ये मजे से बिरयानी उड़ाते रहेंगे अंदर बैठकर। सही निष्कर्ष है, क्योंकि जो विलंब होगा तो इनको मौका मिलेगा अपनी हिफाजत का इंतजाम करने का,
इनको अवसर मिलेगा अपनी बचाव करने का, इनको अवसर मिलेगा तुष्टीकरण वाले राजनेताओं से संपर्क साधना, उनको रिश्वत देकर के हमवार करना, बयान कराना और उनके द्वारा इस तरीके के बयान क्या करना। हमारे बेगुनाह लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, जो तकिया कलाम नहीं है, तकैया, हमारे बेगुनाह लोगों को का उत्पीड़न हो रहा है। आपके तथाकथित बेगुनाह लोगों ने तबाह करके रख दिया है। आपके तथाकथित बेगुनाह लोगों ने जहां रहते हैं वहीं तबाही का मंजर आ जाता है। सर, छांगुर का मामला तो शुरू हो गया है, चार्जशीट दायर हो गई, लेकिन अब एक और नया खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये उत्तराखंड और बाकी जगहों पर बहुत सारे अवैध रोहिंग्या और घुसपैठिया जो है वो कहीं पर किन्नर बने घूम रहे हैं, कहीं पर भिखारी बने घूम रहे हैं, कहीं पर साधु सन्यासी बने घूम रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। आज की एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, बहुत ही प्रामाणिक, और उसमें यह कहा गया है कि इलीगल बांग्लादेशी विशेषकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, आसाम और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में भिखारी बन करके, किन्नर बन करके, फर्जी बाबा बन करके, फर्जी ज्योतिषी बन करके, ऐसे जो है उनका इलाज ताबीज गंडा बांटने वालों की कमी नहीं है, बंगाली तिलिस्म आदि इस तरीके के। और इनकी जब जांच की गई तो बड़ी संख्या में ये पकड़े गए। उत्तराखंड ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, ऑपरेशन कालनेमी के नाम से उन्होंने किया है। 5,500 को चिन्हित किया, 1,182 के ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लिया, 14 को गिरफ्तार किया। तो पहली बार ऑपरेशन चला करके इनको चिन्हित किया। आपको जान करके बहुत सदमा लगेगा अंजू जी और आपके दर्शकों को, क्योंकि मुझे भी लगा था कि किस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट देने की एक तरीके से एक कुटीर उद्योग की तरह, कुटीर उद्योग नहीं, बिल्कुल पूरा उद्योग धंधा चल रहा है, जो कि इनको नकली आइडेंटिटी पेपर्स दे रहा है। जो लोग पकड़े गए उनकी आइडेंटिटी भी बड़ी ही दिलचस्प है। और इसमें एक 8 साल पहले से बंगाली डॉक्टर बन करके अमित कुमार एक पकड़ा गया है उत्तराखंड में। सहसपुर में एक बाबा पकड़ा गया है, जो इसका नाम था रुद्र बाबा। नाम कितना देखिए, साहित्यिक, रुद्र बाबा। लेकिन निकले कौन? शाह आलम, ढाका बांग्लादेश के रहने वाले। अब इसमें जिस तरीके के बंगाली ये बनते हैं, तांत्रिक, वंशीकरण, ऊपरी हवा का इलाज करने वाले, और दूसरा आपने देखा होगा इनके तमाम दीवालें पटी पड़ी हैं। हमारा तिलिस्म कभी खाली नहीं जाता है, प्रेमिका तुरंत वश में हो जाएगी, सौतन से परेशान है, उसका शर्तिया इलाज और उसका ट्रीटमेंट का एक कॉलम भी दिया हुआ है। सामान्य इलाज 500 रुपए, खास इलाज 1,000 रुपए, डीलक्स इलाज 2,000 रुपए, महाराजा इलाज 5,000। उसके नीचे आखिरी लाइन, शर्तिया लड़का होगा वरना पैसे वापस। ये तो बायोलॉजी का नियम है, 50% तो लड़का वैसे भी होगा, तुम्हारे चाहने से, जादू टोने से तो नहीं होगा। तो अगर लड़का हो गया कुदरती तौर पे तो बल्ले बल्ले, वो तो चूंकि हमने ऐसा जिन्नात तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए थे कि तुमको लड़का मिल गया, और नहीं हुआ तो पैसा वापस। तो 50% तो टर्नओवर में तुम्हें कामयाबी वैसे ही मिल जाएगी। तो इस तरीके के लोगों को वशीभूत करके, लोगों को मोह पाश में बांध करके, वहां पर भी लव जिहाद चला करके जबरन धन परिवर्तन इनके बाबाओं के द्वारा किया जाता है। आप अगर YouTube पे जाएं, आपको कितने केस ऐसे मिल जाएंगे जैसे ढोंगी बाबाओं ने यौन शोषण महिलाओं का किया, बच्चियों का किया, और फिर भी मूर्तावश हमारी महिलाएं और बच्चियां इनके चंगुल में फंस जाती हैं जाकर के। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो मेरा अंत में परिवार से ये भी अनुरोध होगा, इस तरीके के फर्जी ढोंगी बाबाओं से दूर रहें, छांगुर ऐसे कालनेमी और धूर्तों से दूर रहें, और ऐसे अनर्गल जो गली के गुंडे और मवाली और लोफर होते हैं उनसे अपनी बच्चियों को दूर रखें, उनसे तोहफे लेने से परहेज करें, क्योंकि ये केवल शोषण करने और हमारा आपका खून पीने के लिए है। इनसे किसी को कोई लाभ नहीं। हाँ, छांगुर, नसरीन और नवीन रोड़ा को जरूर लाभ होगा, लेकिन सामान्य भारतीय को इनसे हानि ही हानि है। और हानि से बढ़ करके हमारे लिए इन्होंने कुछ दिया भी नहीं, केवल पीड़ा दी है और दंश दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन सर ये जिस तरह से गांव देहात में घूम घूम कर ये जो फर्जी साधु बने हैं, भिखारी बने हैं या किन्नर बने हैं, आप देखो ना, आप गाड़ी में निकलो और आपको चौराहों पर कितनी तादाद में ये लोग मिल जाते हैं।
तो इनसे बचने के लिए सर, या इनकी शिनाख्त करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इन सबके पेपर जांचना। और जैसे आपने कहा कि एक कुटीर उद्योग की तरह चल रहा है, फल फूल रहा है व्यवसाय कि फर्जी आधार कार्ड बना दो, फर्जी वोटर आई कार्ड बना दो, इस तरह का जो फल फूल रहा है सर कारोबार, उन लोगों पर भी तो शिकंजा कसना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनका तो संगठित अपराधी इनकी मदद के लिए बिल्कुल बेकरार बैठे हैं और पूरी मशीनरी लगी है जो नाजायज काम करती है राष्ट्र विरोधियों की मदद करने में, उनकी मदद में लगी हुई है। आपने जो बात कही चौराहे चौराहे किन्नर और ये भिखमंगे और ये मदारी जो घूमा करते हैं, आपने ये भी देखा होगा, अभी मैं एक वर्कशॉप में था दिल्ली में, कि जो भी अंडरपास है, जो भी पुल है, जो भी कलवर्ट है, उनके नीचे नाजायज बांग्लादेशी किन्नर और इस तरीके के आपराधिक तत्व पूरी तरीके से उन्होंने कब्जा कर रखा है। बेशकीमती अरबों रुपए की बताया जाता है कि कम से कम दिल्ली की 5,000 करोड़ की बेशकीमती जमीन पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये मैं नहीं जानता था, जब मैं कार्यशाला में गया तब मुझे मालूम पड़ा कि ये बेशकीमती जमीन इन भिखमंगों ने, राष्ट्र विरोधी तत्वों ने कब्जा कर लिया है। ये केवल दिल्ली के एक भाग की बात मैं बता रहा हूं। अगर पूरे भारत का अगर आप इसका आंकड़ा लें तो कितने लाख करोड़ की सरकारी बेशकीमती जमीन इन अपराधी राष्ट्र विरोधियों ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो अंजू जी, ये एक समस्या के कई एक आयाम है। ये जरूरी है कि पहले इनको खाली कराएं, और ये भी एक संगठित अपराध है। ये भिखमंगे अकस्मात नहीं आते हैं। जहां पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद होती है वहां हर चौराहे पे रेड लाइट पर आकर के कोई भीख नहीं मांगता, नहीं किन्नर आते हैं। ये वहीं पर आते हैं जहां पुलिस व्यवस्था लुंज पुंज हो, पुलिस व्यवस्था इन संगठित अपराधियों को प्रोत्साहित करती है, और मैं यहां तक कहूंगा प्रोत्साहित ही नहीं करती है, लाभान्वित अगर नहीं हो रही है तो क्या कारण है कि ये हर रेड लाइट के ऊपर ये रह करके आम शहरियों की जिंदगी हराम कर रहे हैं, विशेषकर महिला और बच्चों की जिंदगी हराम कर रहे हैं। पुलिस अपने काम को समझे, अतिक्रमण को साफ कराए, देश की बेशकीमती जमीन को खाली कराए, और इनके जो संचालक हैं, जो इनको कागज और अभिलेख उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी कमर तोड़ के यूएपीए के अंतर्गत करें काम। और इन सारी विवेचनाओं को अब अंजू जी एनआईए को करना चाहिए। स्टेट की पुलिस के बस का नहीं है कि इन विवेचनाओं के साथ न्याय करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, एनआईए को इस मामले में जांच पड़ताल करने की जरूरत है। लेकिन सर, ये सब कुछ तो तभी होगा अगर राजनीतिक मंशा, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के तो ये वोटर हैं, उन्हीं के द्वारा लाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा बसाए जाते हैं, उन्हीं को ये वोट करते हैं। इनके आकाओं तक भी पहुंचना जरूरी है, उनको भी लामबंद करने की जरूरत है। लेकिन अब चलिए, शांगुर के खिलाफ सर कार्रवाई शुरू हुई है। उम्मीद करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाएगा, जल्द से जल्द इसको जेल में उम्र कैद होगी, हमेशा के लिए जेल में बंद किया जाएगा। लेकिन आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। धन्यवाद अंजू जी, बड़ी कृपा, जय हिंद, वंदे मातरम।